आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जो आजकल दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर या ऐप बना हुआ है। काफी लंबे समय से हम बात कर रहे थे कंप्यूटर साइंस की थियरी क्लास के ऊपर, जिसमें अभी बहुत कुछ आना है। लास्ट वीडियोस में बात की गई थी मेमोरीज के ऊपर, और उसके ऊपर कई एपिसोड आए और भी कई एपिसोड्स आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज काफी समय बाद हम बात करेंगे एक्सेल की, जिसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट ऐप भी कहा जाता है। ऐसे भी लिखते हैं एक्सेल, ऐसे भी लिखते हैं एक्सेल। तो एक्सेल में किस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। पॉली पॉइंट जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो है फंक्शन या फार्मूला को देखना। फंक्शन या फार्मूला को देखना। अगर आप थियरी पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि फंक्शन फार्मूला में क्या अंतर है। वैसे मैं शॉर्ट में बतला दे रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन या गणना करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कहीं पे कैलकुलेशन करने के लिए कमांड यूज करते हैं, कहीं पे कोड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीबीए कोड। आजकल एक्सेल के नए वर्जन में पाइथन भी आ रहा है कोड का यूज करके कमांड चलाने के लिए। तो एक्सेल में गणना करने के कई तरीके हैं। मैंने कहा कहीं पे कमांड यूज करते हैं, कहीं पे कोड यूज करते हैं, कहीं पे फार्मूला यूज करते हैं, कहीं पे फंक्शन यूज करते हैं। तो फार्मूला फंक्शन में अंतर क्या है शॉर्ट में बतला दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर के साथ मीन्स एक्सेल के साथ जो प्रीसेट फार्मूला आते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंक्शन, और जो फार्मूला हम मीन्स यूजर लिखता है कोई भी गणना करने के लिए उसको फार्मूला कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि फंक्शन प्रीडिफाइंड होते हैं, प्रीडिफाइंड, और फार्मूला यूजर डिफाइंड होते हैं, यूजर डिफाइंड। यानी कि फंक्शन सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं और फार्मूला यूजर लिखते हैं। यह फर्क है। तो हम यहां पे लिखने की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम यहां बात करने जा रहे हैं फार्मूला या फंक्शन को देखने की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए मैंने यहां पे एक फाइल ओपन की आपके सामने। फाइल का नाम देख सकते हैं analysis.xlsm। इस फाइल का नाम है analysis.xlsm। एनालिसिस प्राइमरी नेम है और XLSM एक्सटेंशन नेम है। आगे बात करेंगे फाइल के दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। वैसे जो टॉपिक आउट की गई है कि फार्मूला देखना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक फाइल ओपन की गई है, बड़ी जल्दी में फाइल तैयार किया है। हो सकता है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको माफ करिएगा। आगे देखते हैं। तो एक्सेल में जो फार्मूला या फंक्शन आपने यूज किया है उन्हें देखना। तो पहली पॉइंट ए नंबर, किसी एक सेल में लिखे गए फार्मूला को देखना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी एक सेल में लिखे गए फार्मूला को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेल को सिलेक्ट करके फार्मूला को देखने के 3 तरीके हैं। किसी एक सेल के फार्मूला को देखने के 3 तरीके हैं। या तो आप सेल में डबल क्लिक करेंगे। पहला तरीका देखिए, यहां पे एक फार्मूला दिखाई दे रहा है सम। सेल को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तब भी फार्मूला दिखाई देगा। पहला तरीका, सेल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड में F2 प्रेस करेंगे, F2, तब भी फार्मूला दिखाई देगा। दूसरा तरीका। तीसरा है सेल को सेलेक्ट करके यहां ऊपर फार्मूला बार में अपनी निगाह दौड़ाएंगे तो यहां भी फार्मूला दिखाई देगा। तो किसी एक सेल में लिखे गए फार्मूला को देखने के 3 तरीके हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा है। नंबर 1, सेल को सेलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे, जो कि फंक्शन की है कीबोर्ड में। नंबर 2, सेल में डबल क्लिक करेंगे। नंबर 3, सेल को सेलेक्ट करके जिस सेल के फार्मूला को देखना उसको सेलेक्ट करके ऊपर फार्मूला बार में यहां देखेंगे तब भी फार्मूला दिखाई देगा। दूसरी पॉइंट, किसी
सीट के सारे फार्मूला को देखना, फार्मूला या फंक्शन को देखना है तो पहला पॉइंट था कि सेल के फार्मूला को देखना, नंबर ए। नंबर बी है सीट के फार्मूला को देखना। जैसे आप सीट क्या है जानते ही होंगे, यहां पे एक सीट ओपन है जिसका नाम है इफ, हालांकि इसमें कई सीट है, अब मैं अभी बता रहा हूं कितनी सीट है, कैसे देखेंगे। तो ये एक सीट है, इस सीट में बड़ी मात्रा में मीन्स लार्ज अमाउंट में डेटा है और यहां बहुत सारे फार्मूला भी हैं। हमारा टॉपिक है किसी सीट के सभी फार्मूला को एक साथ देखना। किसी सीट के सभी फार्मूला को एक साथ देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फार्मूला टैब में और यहां पे फार्मूला टैब में यहां पे एक कमांड है शो फार्मूला, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये सीट में काम किया गया है। बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए, बहुत सारे सवालों का जवाब निकालने के लिए यहां पे फार्मूला लिखे गए हैं और मुझे उन सारे फार्मूला को एक साथ देखना है। तो क्या करेंगे, तो कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, बस सीट ओपन है, कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, बस सीट ओपन है। जाएंगे फार्मूला टैब में, यहां क्लिक करेंगे शो फार्मूला पे, हेडिंग देख लीजिए और ये रिजल्ट देख लीजिए। ये फार्मूला लिखने के बाद आए हैं, पीछे बैक एंड में फार्मूला है, सामने फ्रंट एंड में रिजल्ट है और हम सारे फार्मूला को एक साथ देखना चाहते हैं। तो जाएंगे यहां शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे, कहां, फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में यहां शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो सीट के सभी फार्मूला दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने आप देखिए, इन्हीं फार्मूला को लिखा गया है। तो जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा था इस फार्मूला वाले कॉलम में, कॉलम डी में, वो दिखाई दे रहा था। अब रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, अब सारे फार्मूला दिखाई दे रहे हैं। तो सीट के सारे फार्मूला को एक साथ देखना है तो जाएंगे फार्मूला टैब में, यहां शो फार्मूला कमांड को ऑन कर देंगे तो सीट के सारे फार्मूला एक साथ दिखाई देंगे। आप इन फार्मूला को देख सकते हैं, इन्हें आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं या इरेज करके नया भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब फिर से रिजल्ट देखना होगा, फार्मूला को हटा करके रिजल्ट देखना होगा तो शो फार्मूला को, जो कि फार्मूला टैब में है, इसको ऑफ कर देंगे। आगे सी नंबर पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की टॉपिक थी एक्सेल में लिखे गए फार्मूला या फंक्शन को देखना। तो यहां पे 3 पॉइंट मैंने उठाया। नंबर 1, किसी एक सेल के फार्मूला को देखना। नंबर 2, एक सीट के सारे फार्मूला को देखना। और नंबर 3 एंड लास्ट है, पूरी फाइल के फार्मूला को देखना। पूरी फाइल, एक्सेल की एक फाइल है, उसमें बहुत सारी शीट्स हैं और उन शीट्स में जितने भी फार्मूला हैं, वो चाहे एक फार्मूला हो चाहे 1 लाख फार्मूला हो, उसको एक साथ कैसे देखेंगे, ये लास्ट पॉइंट है। और हम बात कर रहे थे फार्मूला देखने के ऊपर ही। तो ये एक बड़ी फाइल है, इसमें बहुत सारी शीट हैं। अब मैं आपको बतला दूं कि आपके पास एक फाइल है, उसमें कितने सीट हैं, कितना फार्मूला है, कितना टेबल है, कितने चार्ट हैं, ये आप देखना चाहते हैं। तो उसके लिए रिव्यू टैब में यस, रिव्यू टैब में एक कमांड है वर्कबुक स्टेट 1 2 3 इसका आइकॉन है, यहां क्लिक करेंगे। देख रहे हैं पीछे एक बॉक्स आ रहा है, यहां दिखा रहा है, शो कर रहा है करेंट सीट और वर्कबुक, यहां 2 भाग है। यहां दिखा रहा है कि इस फाइल में, जिसका नाम है एनालिसिस, इस फाइल में 71 सीट्स हैं। 71 8000 ऐसे सेल हैं जिनमें डेटा है। 5 टेबल्स हैं, प्लेन टेबल, 2 पिवट टेबल या पाइवट टेबल हैं और 1697 फार्मूला हैं इस पूरी फाइल में। 4 चार्ट हैं, 4 कोड लिखा गया है, कोड मतलब कि 4 बार कोडिंग किया गया है और 1 बार किसी एक्सटर्नल फाइल से इस फाइल को कनेक्ट किया गया है। ये वर्कबुक के बारे में दे रहा है और यहां दिखा रहा है कि करेंट सीट के बारे में कह रहा है कि इस सीट में लास्ट वो सेल है जहां पे आप काम किए हैं, उसका नाम है L50।
इस सीट के 209 सेल ऐसे हैं जिनमें आपने फार्मूला लिखा है, और इस सीट में 20 फार्मूला लिखे गए हैं, और इस सीट में 2 फोटो है प्लस एक फॉर्म कंट्रोल यूज किया गया है। फॉर्म कंट्रोल अगर आप बीबीए पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा फॉर्म कंट्रोल क्या होता है। खैर, हमारे टॉपिक ये नहीं है, हमारे टॉपिक है कि एक ही बार में फाइल के सभी फार्मूला को देखना है। अब फाइल बड़ी भी हो सकती है, फाइल छोटी भी हो सकती है, और आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फाइल के अंदर कई शीट्स होते हैं या हो सकते हैं। तो एक फाइल में कितने सीट हैं और उन सीट में कितने फार्मूला हैं, ये मालूम करने के लिए रिव्यू टैब में यहां वर्कबुक स्टेट पे क्लिक करेंगे, और यहां पे शो कर रहा है, दिखा रहा है इस फाइल में 71 सीट हैं और 1697 फार्मूला है। अब ये चैलेंजिंग काम है कि 1697 फार्मूला जो कि अलग अलग सीट में हैं उन्हें एक साथ दिखाना है, और हमारी टॉपिक भी यही है आज की कि फार्मूला को दिखाना, एक सेल के फार्मूला को दिखाना, एक सीट के फार्मूला को दिखाना, और एक फाइल के फार्मूला को दिखाना। तो एक सेल के फार्मूला को कैसे देखेंगे ये देख चुके हैं, एक सीट के फार्मूला कैसे देखेंगे ये भी देख चुके हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है कि एक फाइल के फार्मूला को कैसे देखेंगे। तो एक फाइल के फार्मूला को एक साथ देखने के लिए आपको वर्कबुक एनालिसिस कमांड का यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक फाइल के, अभी आप देख रहे हैं इस फाइल में 71 सीट है और लगभग 1700 फार्मूला है। अब 71 सीट से 1697 फार्मूला को उठाना है और एक जगह लाके दिखाना है, तो इसके लिए आप एक कमांड यूज करेंगे, वर्कबुक एनालिसिस। अब अगर आप थियरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वर्कबुक क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली फाइल्स को बोलते हैं वर्कबुक, संक्षेप में इन फाइल्स को बोलते हैं बुक, और इन फाइल्स को आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक फाइल के सभी फार्मूला को एक साथ देखना होगा, तो आप यूज करेंगे कमांड वर्कबुक एनालिसिस। और वर्कबुक एनालिसिस कमांड जो है, जो एक फाइल के सारे फार्मूला को एक साथ दिखाता है, वो आपको इन टैब में नहीं मिलेगा। जो जनरल टैब हैं, आपको पता ही है, ये एस से लेकर एस तक, मतलब होम से लेकर हेल्थ तक ये टैब है, फाइल टैब नहीं है। फाइल को बोलते हैं मेनू। यस, किसी भी सॉफ्टवेयर में ध्यान रखना, किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल टैब नहीं है, फाइल को बोलते हैं मेनू। जबकि होम, इंसर्ट इत्यादि, होम से लेकर हेल्थ तक इनको बोलते हैं टैब, और फाइल को बोलते हैं क्या, मेनू। तो मैंने कहा कि एक फाइल के सभी फार्मूला को एक साथ देखना है तो आपको कमांड यूज करना पड़ेगा। उस कमांड का नाम है वर्कबुक एनालिसिस, और ये कमांड इन टैब में नहीं मिलता है। न तो वो फाइल मेनू मिलता है, न तो इन टैब में मिलता है। यहां आपको नहीं मिलेगा, तो कहां मिलेगा? उसके लिए आपको एक नया टैब लाना होगा, इंक्वायर या इंक्वायरी। आपको पता ही है इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल करना। तो मैंने कहा कि वर्कबुक एनालिसिस जो आपके फाइल के सभी फार्मूला को एक साथ दिखाता है, वो कमांड फाइल, होम, इंसर्ट, डेटा, फार्मूला, रिव्यू, व्यू इत्यादि टैब में नहीं मिलता है। वो कमांड जिसका नाम है वर्कबुक एनालिसिस, वो कमांड मिलता है इंक्वायरी टैब में। इंक्वायरी टैब जो कि हेल्प के बाद आएगा। हाँ, आज के बाद आप ये भी जान लें कि फाइल के बाद होम से लेकर हेल्प तक ये जनरल टैब है, ये बाय डिफॉल्ट ये अपने से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप खुद से टैब बना सकते हैं, टैब में नए कमांड आप बना सकते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन हमको यूज करना है वर्कबुक एनालिसिस कमांड, और वो मिलता है इंक्वायर या इंक्वायरी टैब में। और इंक्वायर या इंक्वायरी टैब कहां से ऑन होगा? उसको ऑन करने के लिए जाएंगे डेवलपर टैब में, डेवलपर टैब। और कोई भी टैब ऑन ऑफ करना है तो जाएंगे फाइल पे, फाइल, यहां मिलेगा मोर, फाइल मेनू में मोर, यहां है ऑप्शंस, और यहां है कस्टमाइज रिबन। अब यहां थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बतला दे रहे हैं, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर बतला दे रहे हैं। ये जो भी आप देखते हैं सॉफ्टवेयर में, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज, लेआउट, जैसे एक्सेल में देख रहे हैं आप, हर सॉफ्टवेयर में ऐसे ही आता है।
ये जो टैब है, टैब यहां ये जो एरिया है यहां से यहां दिखाई दे रहा है, ये इस एरिया को बोलते हैं रिबन। इस एरिया को बोलते हैं रिबन। और रिबन में 3 चीजें होती हैं। ऊपर ये होम इंसर्ट ड्रॉ, ये टैब है। बीच में जैसे लिखा है रिसेंट, फ्रॉम वेब, क्वेरीज, इनको बोलते हैं कमांड, कमांड बोलते हैं। और नीचे लिखा है क्वेरीज एंड कनेक्शन, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा टूल्स, फॉरकास्ट, आउटलाइन, इनको बोलते हैं ग्रुप। तो भाई आज के बाद ध्यान देना है कि ऊपर टैब, नीचे ग्रुप और उसी के बीच में ये सब कमांड है। और हर टैब में वही हाल है। जैसे आप आएंगे होम में तो होम टैब है, कहां मिलता है? रिबन में। ये बीच में सब कमांड्स हैं, जैसे बोल्ड कमांड, इटैलिक कमांड, और ये जो है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सब क्या है? ये सब ग्रुप है। तो ये पूरा जो एरिया है ये रिबन है। रिबन में ऊपर टैब, नीचे ग्रुप और बीच में क्या है? कमांड्स है। तो हम बात कर रहे थे वर्कबुक एनालिसिस कमांड का, जो एक फाइल के सारे फार्मूला को, चाहे एक फार्मूला हो चाहे 1000 फार्मूला हो, उनको दिखाने का काम करता है। तो वो कमांड कहां मिलेगा? उस कमांड के लिए आपको डेवलपर टैब ऑन करना होगा। और किसी भी टैब को ऑन अप करने के लिए जाएंगे फाइल में, मोर, ऑप्शंस, यहां मिलेगा कस्टमाइज रिबन। अब बात को समझिए आप, रिबन वो ऊपर रिबन है, होम इंसर्ट, और कस्टमाइज, कस्टमाइज करना मीन्स आप आम भाषा में समझे चेंजिंग करना। तो टैब में, कमांड में, ग्रुप में मीन्स रिबन में तीनों होते हैं, उनमें चेंजिंग करना है कस्टमाइज। अब आप यहां पे आएंगे तो देखिए लिख रहा है टैब्स, साफ लिखा है टैब, रिबन, रिबन में टैब है और टैब में ग्रुप होते हैं और इधर में कमांड्स हैं। देखिए यहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलने वाले पॉपुलर कमांड दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल में मिलने वाले सभी कमांड देखना होगा तो यहां कर देंगे ऑल कमांड्स, ऑल कमांड देखेंगे, कर देंगे तो यहां एक्सेल में मिलने वाले सैकड़ों हजारों कमांड दिखाई दे रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैकड़ों कमांड मिलते हैं प्लस हजारों फार्मूला मिलते हैं। खैर वाला मामला है। हमारे थे डेवलपर टैब में, क्यों? क्योंकि हमें एक कमांड ढूंढना है। कौन सा कमांड? वर्कबुक एनालिसिस। किस लिए? एक फाइल के सभी फार्मूला को देखने के लिए। तो देखिए होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू सब ऑन है। यहां डेवलपर ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए ये नया टैब आ गया डेवलपर, और इस टैब का यूज करके वीबीए कोडिंग करते हैं या कोड को रन कराते हैं। यहां पे कॉम एडिन है, कॉम एडिन, ये कॉम एडिन किस टैब में है? डेवलपर में है। डेवलपर कहां से ऑन किया? फिर से दिखा दे रहे हैं। डेवलपर को ऑन करने के लिए फाइल पे जाएंगे, मोड पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे। यहां से डेवलपर को किसी भी टैब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओके कर देंगे। और यहां डेवलपर टैब में कॉम एडिन पे जाएंगे। यहां पे देखिए एक बॉक्स आ रहा है, यहां पे इंक्वायर या इंक्वायरी एडिन है। अब एडिन क्या होता है आगे बात करेंगे, फिलहाल जो मुद्दा है उसी मुद्दे बात कर रहे हैं। कॉम एडिन, ओके, वो ऑन हो गया। अब वो वहीं दिखाई देगा जहां डेवलपर था। जाएंगे फाइल पे, मोर पे, ऑप्शन पे, कस्टमाइज रिबन, देखिए गौर से, यहां पे नीचे आ गया इंक्वायर या इंक्वायरी टैब आ गया। सिलेक्ट करेंगे, ऑन कर देंगे, ये देखिए हेल्प के बाद भी आ गया इंक्वायरी टैब। तो यहां क्यों है भाई? यहां आए हैं हमें कमांड के वास्ते। कौन सा कमांड? वर्कबुक एनालिसिस। किस लिए? एक फाइल के सभी फार्मूला को एक साथ देखने के लिए। तो देखिए इंक्वायरी टैब में या इंक्वायर टैब में पहला कमांड है वर्कबुक एनालिसिस। और ये कमांड इंक्वायरी टैब आप था, कैसे ऑन के दिखा दिया आपको। ये कमांड आपके फाइल के सभी फार्मूला को एक जगह इकट्ठा करेगा और उन्हें दिखाएगा। कैसे? कमांड चलाते हैं वर्कबुक एनालिसिस, यस कर देंगे, यस कर देंगे इंक्वायरी टैब से। ध्यान दें आप, देखिए एक नया स्क्रीन आ गया और इस नए स्क्रीन में शो कर रहा है समरी, समरी शो कर रहा है। ये भी ये चल रहा है, रुका नहीं है। आप नीचे देख सकते हो, जब तक कैमरा में दिखाई ना दे, लेकिन ये चल रहा है। देखिए ये आ गया समरी।
ये पूरी फाइल के बारे में डिटेल दे रहा है। थोड़ा मैं माउस का यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे इस कॉलम को चौड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा चौड़ा कर लीजिएगा इस कॉलम को। देखिए ये कॉलम को माउस से आप ऐसे ला करके चौड़ा कर लीजिएगा। ये वर्कबुक एनालिसिस कमांड है। देखिए कितना बेहतरीन कमांड है, बतला रहा है कि आपकी फाइल कब बनाई गई है। संडे 19 मई 2024 में उसी फाइल की कुछ डेटा मैं कॉपी करके लाया था और यहां पे दिखा रहा है फार्मूला, कितने जनरल फार्मूला है, कितने अरे फार्मूला है, कितने फार्मूला में एरर्स है, कितने लॉजिकल फार्मूला है, कितने न्यूमेरिकल फार्मूला है, कितने डेट एंड टाइम वाले फार्मूला है, कितने इफ वाले फार्मूला है, सब शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर कितने फार्मूला थे? 1697 फार्मूला थे। अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे फार्मूला को देखना है। ये संख्या बतला रहा है, डेट बतला रहा है, टाइम बतला रहा है और यहां से आप एक फाइल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें इन फार्मूला को एक जगह लाना है, एक जगह लाना है। तो यहां पे आप इस फार्मूला कैटेगरी को ये बना हुआ है इसका आइकॉन, इसको आप ऑन कर लेंगे, इसको आप ऑन कर लेंगे। देखिए ये फार्मूला कैटेगरी ऑन हो गई। माउस से आप इसको ऑन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे आप इसको। इसके सामने प्लस भी बना है, देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑन करने के बाद जाएंगे एक्सेल एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल बनेगी। ये देखिए नई फाइल का आप नाम दे दीजिएगा, फाइल कहाँ सेव हो रही है, सेव कर दीजिएगा। अब इसको आप बंद कर दीजिएगा। बंद कर दिया, एक्सेल को मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया एनालिसिस वर्कबुक और इसको ओपन कर रहे हैं। अब देखिए हमारा मुद्दा क्या था, हमारा मुद्दा था एक फाइल के सभी फार्मूला को एक साथ दिखाना। ये देखिए फाइल कंप्यूटर में किस जगह स्टोर है, शो कर रहा है। फाइल कब बनाई गई है, किस डेट में, किस टाइम में, सब कुछ शो कर रहा है। यहां ऑल फार्मूला, देखिए ऑल फार्मूला की लिस्ट आ रही है, देख रहे हैं। और यहां पे जनरल फार्मूला है और अरे फार्मूला अलग सीट में है, इधर वाले फार्मूला अलग सीट में है, लॉजिकल फार्मूला अलग सीट में है। मीन्स ये वर्कबुक एनालिसिस कितना बेहतरीन कमांड है कि उस बड़ी फाइल से जिसमें बहुत सारे 71 सीट हैं, उन सारे सीट से फार्मूला को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके एक नई फाइल बनाया और इस नई फाइल में अलग अलग सीट बनाया और उन सीट का नाम फार्मूला के अकॉर्डिंग दिया। तो जनरल फार्मूला यहां दिखाई दे रहा है, अरे वाला फार्मूला यहां दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे क्या दिखा रहा है कि जो जनरल फार्मूला है वो उस फाइल के किस सीट में है, सीट का नाम शो कर रहा है, यहां पे किस सीट में है और उस सीट के किस सेल में है और उन सेल में कौन कौन फार्मूला यूज किए गए हैं। देखिए बहुत सारे फार्मूला यूज किए गए हैं और उन फार्मूला को यूज करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, वैल्यू वो भी शो कर रहा है। तो आखिरी बार एक फाइल के सभी फार्मूला को एक साथ देखना होगा तो आप यूज करेंगे वर्कबुक एनालिसिस कमांड का और ये मिलता है इंक्वायरी टैब में। इंक्वायरी टैब ऑन करने के लिए पहले डेवलपर ऑन करेंगे कॉमेड से, एडिन से, और उसके बाद फाइल पे जाके मोर ऑप्शंस, यहां से कस्टमाइज रिबन, यहां से डेवलपर को और इंक्वायरी को ऑन कर लेंगे। और इंक्वायरी टैब में या इंक्वायरी टैब में कुछ लोग इंक्वायरी भी कहते हैं, कुछ लोग इंक्वायर भी कहते हैं। ये वर्कबुक एनालिसिस कमांड है, ये आपकी फाइल के बारे में पूरा समरी डिटेल बतलाएगा, प्लस आपकी फाइल के तमाम फार्मूला को इकट्ठा करेगा और एक जगह लाएगा एक नई फाइल में। ये अब करेंगे क्या, यहां क्लिक करेंगे एक्सेल एक्सपोर्ट पे, तो एक नई फाइल में सारे फार्मूला को एक्सपोर्ट कर देगा और फाइल बनाएगा। फाइल में शीट बनाएगा और शीट में चार कॉलम, एक तरफ किस शीट में फार्मूला है, उस शीट के किस सेल में है, फार्मूला क्या है और रिजल्ट क्या है, ये भी शो कर रहा है। इस प्रकार से आपको मैंने दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल के, एक शीट के और एक फाइल के फार्मूला को देखने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे।